हमारे साथ मौजूद हैं आमिर खान, हमारे साथ मौजूद हैं किरण राव, और हम इंतज़ार कर रहे थे कि वो हमारे साथ जुड़ें, और वो इंतज़ार कर रहे थे हमारे साथ जुड़ने के लिए। 12 साल से इंतज़ार इस बात का भी हो रहा था कि ये जोड़ी एक बार फिर कब साथ आएगी। इस तरह से प्रोड्यूसर हैं आमिर खान, उनकी नई फिल्म आने वाली है, और डायरेक्टर हैं किरण। तो इसी सवाल से मैं शुरुआत करूँगी। आमिर, पहले आपसे इस पर प्रतिक्रिया, और फिर किरण आप भी प्रतिक्रिया दीजिएगा। ये 12 साल जितना लंबा समय क्यों लगा वापस हमें इस तरह से आपको साथ देखने के लिए? आमिर। दरअसल मेरी एक थियरी है और किरण की अलग थियरी है। किरण, यू वांट टू गिव योर थियरी फर्स्ट? नहीं, एक्चुअली आप जो कहते हैं सही है। जब मैंने धोबी घाट बनाई 2011 में, उसी साल आज़ाद भी पैदा हुए, और उस माँ बनने की बहुत ख्वाहिश थी मेरी, और जब पूरा हुआ तो मुझे आज़ाद के साथ थोड़े वर्ष बिताने थे। तो माँ बनने का जो मज़ा था मैंने खूब लूटा। पर उस दौरान मैंने काफ़ी लिखा भी। मैं खुश नहीं थी जिससे, जो स्क्रिप्ट्स में लिख रही थी, मैं पूरी तरह खुश नहीं थी, तो बना नहीं पाई जब तक ये स्क्रिप्ट आमिर को मिली 2018 में। दरअसल एक्चुअली हाँ, रफली ये कहानी, उसमें से हमने थोड़ा इमोशन निकाल दिया। ये हुआ ये कि जब धोबी घाट रिलीज हुई और बहुत लोगों को बहुत पसंद आई, एंड किरण वाज वेरी एक्साइटेड कि मैं अगली फिल्म बनाऊंगी। उस दौरान आज़ाद भी पैदा हुए, तो उनका ध्यान इतना बट गया कि वो आज़ाद के साथ ज़्यादा उनका वक्त बिता रही थी, और उनका पूरा माइंड स्पेस आज़ाद के साथ ही था। तो 2-3 साल के बाद उनको रियलाइज़ हुआ कि अरे फिल्म नहीं बनी अभी तक। 2-3 साल निकल गए। फिर उन्होंने थोड़ी कोशिश की कि मैं स्क्रिप्ट पे काम करूं, और 10 साल तक कोशिश की, लेकिन वो फिल्म नहीं बना पाई। वो ममता जो है उनके आड़े आ गई, फिल्म मेकर के आड़े आ गई। तो अब जब आज़ाद 11-12 साल के हैं, अब आई थिंक किरण को वो कॉन्फिडेंस आया कि दैट शी कैन स्टेप आउट एज अ मदर। सो दैट इज व्हाट आई थिंक एक्चुअली हैपेंड। जी, ये जो स्क्रिप्ट है, Because she was trying to make films for last 10 years, but she could never make it, and I could see कि मुझे नजर आ रहा था कि वो एक्चुअली क्यों नहीं हो रहा। वो आज़ाद को छोड़ना नहीं चाह रही थी। और उसके अलावा हम लोग साथ में काम कर ही रहे थे। वैसे भी आमिर खान प्रोडक्शंस में कई फिल्में बन रही थी उस दौरान, तो शी वाज बिजी इन दैट। लेकिन इस फिल्म में किरण, इस पर मैं चाहूँगी आप प्रतिक्रिया दें, क्योंकि आमिर खान को मिस्टर परफेक्शनिस्ट हम कहते हैं। आमिर खान अपनी फिल्मों में, जिसमें वो सिर्फ एक्टिंग कर रहे होते हैं, तब भी वो बहुत इन्वॉल्व रहते हैं हर एस्पेक्ट में फिल्म के। यहाँ तो वो प्रोड्यूसर हैं, तो यहाँ कितना इन्वॉल्व थे, और आप कितना उनको अलग रख पाई इससे? कितना मतलब प्रेशर भी होता है उसकी वजह से, या आमिर खान को दूर रखना मुश्किल भी होता है? क्या एक्सपीरियंस है? आप वो हमारे साथ वो साझा करिए। दरअसल ये कहानी आमिर को मिली थी, और आमिर को बहुत अच्छी लगी थी। बहुत खूबसूरत कहानी है, और जब उन्होंने मुझे सुनाई तो मुझे बहुत पसंद आई। पर मुझे थोड़ा सा डेवलप करना था, तो मैंने किसी और राइटर के साथ काम किया। पर एक्चुअली जब आमिर चुनते हैं आपको एज अ डायरेक्टर, वो आपको पूरी तरह से आज़ाद कर देते हैं, छूट दे देते हैं कि आप अच्छी तरह से बनाइए और मुझे दिखाइए। तो इतना वो इन्वॉल्व थ्रू शूटिंग नहीं रहते हैं। तो 3 एक्चुअली पॉइंट्स पे आ जाते हैं। जब आप स्क्रिप्ट फिक्स करते हैं, जब आपको कास्टिंग करनी पड़ती है, क्योंकि ये एक बहुत बड़ी डिसीजन होती है फिल्म के लिए, और उसके बाद आप वो एडिटिंग में आते हैं और हमारी मदद करते हैं कि सबसे अच्छी फिल्म फाइनलाइज करें उसको। हाँ, आई मीन एज ए प्रोड्यूसर मुझे लगता है कि जो भी डायरेक्टर हो, चाहे वो किरण हो कोई और हो, वो अपना काम अच्छी तरह जानते हैं, तभी हम उनके साथ काम कर रहे हैं। वो फिल्म पे चाहने पर भी आते नहीं है सेट पे। हाँ, नहीं, क्योंकि मैं शूटिंग पे आके क्या करूंगा, ये लोग काम जानते हैं, मैं क्यों आके टाइम वेस्ट करूं। आई थिंक किरण ने, जैसे किरण ने कहा, ये कहानी मुझे मिली थी, और मुझे लगा कि किरण जो है एज ए डायरेक्टर, उनकी स्ट्रेंथ ये है कि वो शी इज़ अ वेरी ऑनेस्ट डायरेक्टर। और ये कहानी जो है वो एक्चुअली बहुत ही ड्रामेटिक कहानी है। इसका जो प्लॉट है, बंदे की शादी होती है, घर पहुंचता है वो, तो उसकी दुल्हन बदल गई है। तो इट्स अ वेरी ड्रामेटिक सिचुएशन, एंड आई फेल्ट दैट उसके लिए किरण जो, शी इज़ अ वेरी ऑनेस्ट डायरेक्टर, एंड शी हैज़ अ ग्रेट सेंस ऑफ ह्यूमर। मतलब मेरे सारे जोक्स पे तो हंसती हूँ। तो इस फिल्म में ह्यूमर का बहुत पर काफ़ी
एम्फेसिस है, इट्स अ वेरी फनी स्क्रिप्ट एंड वेरी फनी फिल्म, सिचुएशन ही ऐसी है. सो आई थिंक किरण हैज डन अ ग्रेट जॉब. तो आई थिंक दैट द ट्रस्ट एंड फेथ आई हैड इन हर, शी इज फुल्ली जस्टिफाइड इट. थैंक यू. आमिर, मैंने और मुझे बड़ी मैं बेसब्री से इंतजार कर रहा हूँ कि फिल्म रिलीज हो और सब लोग देखें. जी हाँ, और मैं बहुत लकी हूँ कि मैंने फिल्म देख ली और मैंने पूरी फिल्म देखी है. मुझे बहुत लेट मिली वो फिल्म, लेकिन मैंने जब देखना शुरू किया तो आई कुड नॉट स्टे अवे फ्रॉम इट. मैंने पूरी फिल्म देखी, कल रात मैंने पूरी फिल्म देखी. बहुत इंटरेस्टिंग फिल्म है और वाकई मैं कहना चाहूँगी किरण, बहुत सटल तरीके से, मतलब मेरा अपना ऑब्जर्वेशन एक एज अ व्यूअर, बहुत सटल तरीके से आपने इतना गहरा मैसेज बहुत सॉफ्टली दिया है जो बहुत मुश्किल होता है, लेकिन आपने वो डिलीवर किया है. बहुत मुश्किल शब्दों का इस्तेमाल नहीं किया है, लेकिन बहुत सिंपल तरीके से, एक बहुत ही नुआंस्ड तरीके से, बहुत ही ह्यूमर भी बहुत नुआंस्ड है. ये परफेक्शन लाने में क्या इतना 12 साल का समय लगा? मैं इस पर ज़रूर आपकी रिएक्शन चाहूँगी, बिकॉज इट इज़ परफेक्ट इन सो मेनी एस्पेक्ट्स. थैंक यू सो मच. थैंक यू सुमायरा. हाँ, एक्चुअली राइटिंग टीम ने बहुत ही अच्छी स्क्रिप्ट मुझे दी बनाने. मैंने अपना योगदान दिया इन द राइटिंग, लेकिन जो स्टोरी थी वो इतनी चटपटा है, इतनी मज़ेदार है, तो मेरा काम ये था कि उसको कैसे मैं सबसे अच्छी तरह से पर्दे पे लाऊं, सबसे अच्छे कैरेक्टर्स आपके सामने एक तरह से स्केच कर पाऊँ, आपको एक दुनिया दिखाऊं एक तरह से. तो काफ़ी मेहनत गई है हम सबकी, लेकिन इट ऑल स्टार्टेड विद अ ग्रेट स्टोरी. अगर इतनी अच्छी कहानी नहीं होती तो मैं नहीं बना पाती इतनी अच्छी फिल्म. आमिर, एक और सवाल ये कि हमने सुना ये है कि आप रोल करना चाहते थे, वो रोल जो रवि किशन जी ने किया है उन्होंने बखूबी किया है, बहुत अच्छा रोल उन्होंने प्ले किया है, लेकिन आप करना चाहते थे और आपने ऑडिशन भी दिया था. तो क्या हुआ कि आप सेलेक्ट नहीं हुए? आमिर खान क्यों हमें फिर वहाँ नहीं दिखाई दिए? उसकी पीछे की क्या कहानी है कि आपको रिजेक्ट कर दिया गया? किरण ने रिजेक्ट कर दिया कि नहीं, आप नहीं सूट करेंगे इस रोल को? उसके पीछे की, हाँ, मुझे रिजेक्ट कर दिया. नहीं, एक्चुअली क्या हुआ कि वो स्क्रिप्ट मुझे बहुत पसंद आई, इसीलिए मैंने किरण को कहा आप बनाओ ये. और किरण ने जब किरण को भी पसंद आई, आई वॉज वेरी हैप्पी. अब जब कास्टिंग की बात आई तो मुझे वो रोल हमेशा से बहुत पसंद था. इट्स अ वेरी वंडरफुल रोल, इंस्पेक्टर का, पुलिस वाले का. तो मैंने किरण से कहा यार ये रोल मैं करना चाह रहा हूँ. तो किरण ने कहा यार छोटी सी फिल्म में आप आएंगे, पूरी फिल्म बिगड़ जाएगी. तो ऐसे नहीं यार, आपको एक्चुअली मैं इतना अलग गेटअप लूंगा कि आपको पता ही नहीं चलेगा कि ये आमिर खान है. तो किरण ने कहा फिर जब हमको पता नहीं चलेगा आमिर खान है, फिर आप क्यों कर रहे हैं? फिर आपको लेने का क्या फायदा? आपको लेने का फायदा क्या हुआ फिर? तो ऐसे हाँ, ये भी सही है. तो खैर हम लोग उसी डिस्कशन में थे. तो मैंने कहा आप एक स्क्रीन टेस्ट करके देख लो, देखते हैं कैसा लगता है. तो मैंने एक स्क्रीन टेस्ट किया जो मुझे लगता है काफी अच्छा था. आई थिंक किरण को भी अच्छे लगा. लेकिन उसमें हम दोनों ने बैठ के फिर डिस्कस किया कि यार वो perhaps we should go for someone who's not someone like me who brings, मतलब एक स्टारडम जो मैं बहुत ज्यादा लाता हूँ. एक एक्सपेक्टेशन होती है. एक एक्सपेक्टेशन, एक्चुअली मोर देन द स्टारडम, इट्स एक्सपेक्टेशन एक्चुअली. आप बिना सोचे आपके माइंड के पीछे रहता ही है कि आमिर खान प्ले कर रहे हैं, कुछ तो होगा. हाँ, तो हम चाह रहे थे कि वो सब ना हो और जो एक कहानी की जो प्योरिटी है वो रहे, बंदी रहे. तो देन वी डिसाइडेड कि मैं नहीं करता हूँ. एंड रवि वाज अ ग्रेट चॉइस. मुझे याद नहीं आ रहा किसका चॉइस था. किरण कहती है उन्होंने सोचा था रवि के बारे में. मुझे लगता है मैंने सोचा था कि रवि के बारे में, लेकिन खैर हम दोनों ने फाइनली एग्री किया दैट रवि वाज द बेटर चॉइस. तो रवि आई थिंक हैज डन अ फैंटास्टिक जॉब. और वो एक रस लाते हैं अपनी. हाँ, बहुत प्यारा रस. आई डोंट नो कोई कर पाएगा. खैर मैं भी ले ही आता, ऐसी बात नहीं है. आप बहुत अच्छा करने वाले थे, लेकिन एक ऑथेंटिक सा ऑर्गेनिक फिट है उनका इस रोल से. बल्कि वो ट्रेलर मुझे दिखाना चाहिए लोगों को. हाँ, अपना नॉट ट्रेलर, आमिर का ऑडिशन मैंने जो स्क्रीन टेस्ट लिया था. हाँ, आप जरूर हमें भेजें वो जो ऑडिशन टेप है, वो देखना चाहेंगे. फिर आप कॉन्टेस्ट रन कर सकते हैं. आमिर का ऑडिशन टेप देखना चाहेंगे हम जरूर.